हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी योर फ्रेंड बुशरा खान। दोस्तों, आज है 21 जुलाई 2020, 21 ऑफ जुलाई की ऑसम से सेशन में आपका बहुत वेलकम। लोग डिसलाइक भी करते हैं वीडियो पे, 2 डिसलाइक देखे मैंने। कोई बात नहीं, डिसलाइक करते हैं। कंटेंट की क्वालिटी सुनते हैं, देखते हैं और नहीं भी सुनते हैं तो सिर्फ डिसलाइक करने के लिए चले आते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगी, लाइफ में एक थ्योरी हमेशा याद रखिएगा, ये मैं भी याद रखती हूँ, ये आप भी याद रखें कि आपके बेनिफिट के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और अगर आप डिसलाइक करेंगे, इस तरीके से आप अनसब्सक्राइब करेंगे तो ये अच्छी बात तो नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, डू वेल गेट वेल। इफ़ यू डू वेल देन यू गेट वेल। अगर आप अच्छा करेंगे तभी अब अच्छा होगा। अगर आप ये सोच के सिर्फ डिसलाइक कर दे रहे वीडियो पे कि थोड़ा बताइए, बिना रीज़न के डिसलाइक ठीक नहीं है ना। आप रीज़न मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं थी, इसका इम्प्रूवमेंट कीजिए। आप विदाउट रीज़न डिसलाइक कर रहे हैं, ये कितना मतलब एक तरह से मेरे लिए तो बहुत हर्ट करने की बात इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करती हूँ। बहुत मेहनत से कई घंटे मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं पूरा ऑथेंटिसिटी चेक करती हूँ कि हाँ वाकई में ये ऑथेंटिक है, पूरी तरह सही है, मुझे पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच। तो फिर मैं उसके बाद ये आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं अगर आप लोगों के लाइक्स कमेंट्स लेती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। लाइक कमेंट से क्या होता है, मेन तो होता है व्यूज़ और सब्सक्राइबर, लेकिन मोटिवेशन और खुशी देते हैं लाइक कमेंट्स। तो इसलिए आप प्लीज़ अगर डिसलाइक कर रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट के लिए लिख दिया करें, लेकिन आप ऐसा मत करें, बिना बात डिसलाइक मत करें, अनसब्सक्राइब मत करें प्लीज़। और मैंने एक बात कही है बस, डू वेल गेट वेल। इस थ्योरी को हमेशा लाइफ में याद रखिएगा। चलिए जी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इफ़ यू विजिट आवर चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब QC एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगती है तो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एक तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और लाइक ज़रूर करें और अच्छे प्यारे से कमेंट्स भी करें। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था मणिपुर की कैपिटल क्या है, तो लोगों ने बताया इम्फाल। वेरी नाइस, बहुत 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 बढ़िया, बहुत मज़ा आया। प्लीज़ आप लोग इसी तरह वीडियो को कंप्लीट सुने, लाइक करें और कमेंट कर दिया करें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड चेस डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो वर्ल्ड चेस डे ऑब्जर्व किया गया है। वर्ल्ड चेस डे कब ऑब्जर्व हुआ है? तो 20 जुलाई को, 20 जुलाई। एक्चुअली 1924 में 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस फेडरेशन की नींव रखी गई थी। तो वर्ल्ड चेस फेडरेशन की नींव जब रखी गई 20 जुलाई को, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, वर्ल्ड चेस डे। और ये आप याद रखेंगे। तो वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई 1924 को। ठीक, अब जुलाई के इम्पॉर्टेंट डे की बात है। अगर आपको जुलाई के सारे इम्पॉर्टेंट डेज़ के लिए या हर मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज़ के लिए वीडियो बनवानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में CS सहस्त्री का निधन हो गया, ये कौन थे? CS सहस्त्री का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे, यानी गणितज्ञ थे। कौन थे? ये याद रखिएगा, गणित का जो एक्सपर्ट होता है वो गणितज्ञ होता है, ज्ञाता नहीं होता, गणितज्ञ। तो बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे। कौन? CS सहस्त्री। और ये चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट या चेन्नई गणित संस्थान में कार्यरत थे। कौन? CS सहस्त्री। और इनकी अभी डेथ हो गई और उनको पद्म विभूषण भी मिला था। हाँ, पद्म विभूषण मिला था CS सहस्त्री को। तो आपको ये याद रखना है, बिल्कुल ध्यान से याद सुन के, और एक क्वेश्चन को बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश में फ्री मिलने वाले इंटरनेट पर पूर्णतः बैन लगा दिया गया है? हाल ही में किस देश ने फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले इंटरनेट, यानी मुफ्त में मिलने वाले इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है? तो बांग्लादेश ने बैन लगाया है। सारे
टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ये निर्देश जारी कर दिए हैं बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कि जो मुफ्त में इंटरनेट दिया जाता है उस फ्री इंटरनेट को बंद कर दिया जाए, ताकि जो इसका क्या था कि मिसयूज़ बहुत हो रहा था और लोग इलीगल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो रहे थे। तो इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले इंटरनेट को बंद कर दिया बांग्लादेश गवर्नमेंट ने। ऐसे निर्देश सारे कंपनीज़ को, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जारी कर दिए गए हैं। बांग्लादेश की बात है जी, इंटरेस्टिंग। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, क्योंकि इंटरेस्टिंग क्यों? करेंसी टका, ढाका टका ढाका टका ढाका टका, तो ये आपको याद रखना है, ढाका टका ढाका टका बांग्लादेश की कैपिटल और करेंसी। शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट कौन होते हैं? अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हथकरघा, शिल्प और कला के क्षेत्र में निवेश करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र में बढ़ावा देने और निवेश के लिए समझौता कर लिया है? समझ गए ना? किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोग्रेस और इन्वेस्टमेंट के लिए एक समझौता कर लिया है? किसके? कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र में। तो ये उड़ीसा राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। किसने? ओडिशा। अच्छा, उड़ीसा का एक पुराना नाम भी होता था, मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था, और वैसे कई बार बताया, हर बार भले ही ना बताया हो, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन कई बार बताया कि कलिंग भी है उड़ीसा का नाम, कलिंग। और जब इसकी इम्पोर्टेंट डे की बात आएगी तो आपसे उत्कल के नाम से पूछा, उत्कल दिवासा या उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस या ओडिशा डे के नाम से पूछा जाएगा। और ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। यहाँ एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, चेंज करके। यहाँ पर अग्नि 5, पृथ्वी 2 और दूसरे नाइट ट्रायल्स हुए हैं अदर मिसाइल्स के। किस के? अग्नि 5, पृथ्वी 2 की तो सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई, उसके अलावा इनके और दूसरे मिसाइल्स के नाइट ट्रायल्स भी हुए हैं। 2 का तो याद रखना है, अग्नि 5 और पृथ्वी 2। हीरो 2 अवार्ड पेटा ने किसको दिया था? ओडिशा के चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि इन्होंने एनिमल्स के लिए सेपरेट फंड जारी किया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में अभी सुनिए। हाँ, एक सावित्री राठौर जज बनी थी उड़ीसा की, और चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट कौन बने थे? मोहम्मद रफ़ीक। ओडिशा में आई मो जीवन, मो प्रतिभा, ये दोनों इनिशिएटिव उसी के हैं। कालिया, अम्मा घरे कालिया योजना, ये भी उड़ीसा की है। बलराम भूमिहीन किसानों के लिए एक योजना, ये भी उड़ीसा की है, उड़ीसा राज्य सरकार ने अभी शुरू की। ठीक है, थोड़े दिन पहले बताया मैंने। और जी, तो और बात करें तो उड़ीसा में है नेशनल पार्क की बात करते हैं, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, और सतकोशिया टाइगर रिजर्व हो गया, और हो गया एक भितरकनिका, सिमलीपाल, और एक और है सतकोशिया, सिमलीपाल, भितरकनिका, और एक लेक याद रखिए, चिल्का लेक। वर्ल्ड इंडिया सॉल्टेड वाटर की लार्जेस्ट लेक है ये, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। कौन सी? क्या नाम है? चिल्का। तो ये हैं। और एक गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आप याद रखेंगे। उड़ीसा की कैपिटल क्या? भुवनेश्वर। नवीन पटनायक, इन्हीं को मिला था ये हीरो 2 अवार्ड, और गणेशी लाल गवर्नर हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं, ये जो आपको बता देती हूँ, कलिंग के नाम पर एक स्टेडियम भी है उड़ीसा में। लास्ट ईयर हॉकी गेम्स हुए थे, आपको याद होगा, कलिंग स्टेडियम में, तो उसी से उड़ीसा का नाम मिलाकर पुराना नाम याद रखिएगा। ये इसलिए बता रही हूँ, आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग, आपको क्रिएटिव बनाना मेरा
जो है एक ये ऑब्जेक्टिव है हमारे QCL का, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी 2022 में होने वाले फीफा इंटरनेशनल कप का आयोजन एक मिनट 2022 में होने वाले फीफा कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? हाल ही में 2022 में होने वाले फीफा इंटरनेशनल कप का आयोजन किस देश में होगा? ये किस देश में किया जाएगा? तो ये आयोजन होगा कतर में। कहाँ? कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। खालिद बिन खलीफा इसके प्रेसिडेंट है, खालिद बिन खलीफा। और कतरी रियाल कतर QATAR कतरी रियाल इसकी करेंसी है। और ये इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है दोस्तों कि ये 32 टीमों के साथ खेला जाएगा फीफा इंटरनेशनल कप, क्योंकि जब ये 2026 में होगा तो ये 48 टीमों के साथ खिलाया जाएगा। ये 48 टीम्स खेलेंगी और ये लास्ट टाइम हो रहा है, मतलब अभी अगर मैंने पहले ही बोला हो तो माफ़ कर दीजिएगा, लास्ट टाइम हो रहा है, लास्ट है ये कि 32 टीम्स खेलेंगी फीफा कप को, 48 टीम खेलेंगी, ठीक है। फीफा इंटरनेशनल कप को 32 टीम खेलेंगी, ऐसा ये लास्ट टाइम हो रहा है। 48 टीम खेलेंगी 2026 में, ठीक है। वो पहली बार होगा कि 48 टीमें खेलेंगी और ये लास्ट टाइम हो रहा है। अच्छा जी, एक बात और कि ये किसी अरब कंट्री में पहली बार हो रहा है फीफा कप। ये जो कतर में हो रहा है ये भी एक फैक्ट बन सकता है, भले ही मुझे तो नहीं लगता कि पता नहीं पूछा जाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए याद रखिए कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कतर यानी किसी अरबी कंट्री में फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इंटरनेशनल कप आयोजित हो रहा है। फीफा इंटरनेशनल कप का आयोजन पहली बार किसी अरब कंट्री में हो रहा है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में किस फुटबॉलर, एक मिनट, हाल ही में आंद्रेश सूरले ने अभी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ये किस देश के फुटबॉलर हैं? हाल ही में आंद्रेश सूरले ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ये किस कंट्री के फुटबॉलर हैं? तो जर्मनी के फुटबॉलर हैं आंद्रेश सूरले, और इन्होंने अभी रिटायरमेंट की यानी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। फ्रैंक वॉल्ट स्टेमियर ये इसके प्रेसिडेंट है जर्मनी के। बर्लिन कैपिटल है, यूरो करेंसी है, इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में हाईएस्ट फॉलोइंग पॉलिटिशियंस में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर लिस्ट में, एक मिनट क्वेश्चन दोबारा सुनिए। हाल ही में हाईएस्ट फॉलोइंग पॉलिटिशियंस की लिस्ट में पीएम मोदी का नाम किस नंबर पे है? ये इस तरीके से मैंने, एक मिनट जस्ट, हाल ही में हाईएस्ट फॉलोइंग पॉलिटिशियंस की लिस्ट में श्री पीएम मोदी का नाम किस नंबर पर दर्ज किया गया है? तो ये ट्विटर पर बात हो रही है। ट्विटर की एक रिपोर्ट आई है, ट्विटर की एक लिस्ट आई है, ट्विटर की लिस्ट जारी हुई है। अब ये कौन सी लिस्ट है जी? तो ये लिस्ट है, ट्विटर की एक रिपोर्ट है। तो ट्विटर पे 3 पॉलिटिशियंस का नाम बहुत ही फॉलोअर्स के मामले में मतलब नंबर 1, 2, 3 पर लगातार है। हाईएस्ट फॉलोइंग पॉलिटिशियंस के मामले में 3 लोगों का नाम रेगुलर है, मतलब लगातार है। ये ऐसी एक ट्विटर की रिपोर्ट आई है। तो उससे पूछा जा रहा है किस रैंक पर है, क्या रैंक है श्री पीएम मोदी जी की। तो पहला तो सुन लीजिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट होते थे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, ये नंबर 1 पर हैं फॉलोइंग यानी फॉलोअर्स इनके सबसे ज़्यादा हैं। फॉलोइंग पॉलिटिशियंस की लिस्ट में नंबर 1 पर कौन है? तो बराक ओबामा, ये यूएसए के प्रेसिडेंट होते थे। और दूसरे नंबर पे कौन? तो ट्रम्प, दूसरे नंबर पे ट्रम्प। और ट्रम्प अभी डोनाल्ड ट्रम्प ये प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, प्रेजेंट टाइम के। और तीसरे नंबर पे कौन है?
तीसरे नंबर पे है श्री नरेंद्र सिंह मोदी। ये श्री नरेंद्र मोदी जी ये अपने प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय के, प्रेजेंट टाइम के, भारत के, अपने देश भारत, हम सब के, आपके, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरे नंबर पर हैं हाईएस्ट फॉलोइंग लीडरशिप या पॉलिटिशियंस की लिस्ट में, हाईएस्ट फॉलोइंग पॉलिटिशियन की लिस्ट में। किस पे? यानी सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इनके, हाईएस्ट फॉलोइंग पॉलिटिशियन की लिस्ट में नंबर 3 पर है श्री पीएम मोदी जी, पीएम श्री मोदी जी, कुछ भी कहिए, नरेंद्र मोदी जी कहिए, कुछ भी ऐसे जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। नाम कैसे भी लें, बस हमेशा किसी का भी नाम रेस्पेक्टफुली लेना चाहिए, और ये तो पीएम है हमारे, ठीक है। तो खैर ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य सरकार की पहल है? नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य सरकार ने जारी की है? नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है, लॉन्च की गई है, शुरू की गई है, स्टार्ट की गई है? तो एक योजना ये है, कौन सी योजना? नवीन रोजगार छतरी योजना। और ये एक इनिशिएटिव लिया है, एक योजना शुरू की है, किसने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने एक योजना, कौन सी? नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। इसका जो बेसिक टारगेट बनाया है वो ये है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इसमें स्पेशली उनका ध्यान रखा जाएगा, उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है, अभी बताया, नवीन रोजगार छतरी योजना। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर्बल प्रोजेक्ट को याद रखिएगा, हर्बल रोड प्रोजेक्ट, 800 किलोमीटर लंबी सड़क पर दोनों साइड हरे भरे जड़ी बूटी वाले औषधियों वाले पेड़ लगेंगे, ठीक है। नीम, आंवला, सहजना और तुलसी और पीपल, तो ये सारे औषधियों के पेड़, ठीक है। एक याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई पोर्टल श्रमिकों के लिए, श्रम विद्या योजना, और मनरेगा के मामले में 18% कुल भारत का कुल 18% रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश, यानी नंबर 1 पे। उत्तर प्रदेश में आयुष कवच ऐप और प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये दोनों आए। आरोग्य सेतु को डाउनलोड करना यानी इंस्टॉल करना कंपलसरी हॉटस्पॉट एरियाज पे, ये तीनों ऐप की बात हो गई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वर्चुअल कोर्ट को के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना भारत का। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की और बात कर लें तो पीपीई किट में 50% की छूट सरकारी हॉस्पिटलों, प्राइवेट हॉस्पिटलों को जो सरकार की तय दरों पे काम करेंगे, ठीक। तो ये सारे, और काउ ऑर्डिनेंस यानी गौ अधिनियम, गौ अध्यादेश में एक संशोधन किया है, ठीक है। काउ ऑर्डिनेंस बिल में एक अमेंडमेंट किया, ये 65 साल पुराना था। तो ये एटलीस्ट करंट अफेयर के इतने तो फैक्ट्स याद रखें। यूपी कैपिटल लखनऊ गोमती नदी के तट पर। योगी आदित्यनाथ, ये सब जानते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर कौन होते हैं? गवर्नर हैं मैडम है कौन? आनंदीबेन पटेल। और ये अभी एमपी का एडिशनल चार्ज भी संभाल रही हैं, क्योंकि गवर्नर जो है एमपी के लालजी टंडन, उनको हेल्थ इशू है और वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। एक क्वेश्चन और देख लें आप लोग। हाल ही में अभी किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो होप से आपने याद रखना है कि एक होप वो भी आया था, पोर्टल आया था, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए जारी किया था। मगर ये जो मार्स मिशन है होप, ये अलग है, ये मार्स मिशन है और ये होप इसका भी नाम है। और ये यूएई ने पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हिंदी में कहेंगे संयुक्त अरब अमीरात, इसने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है।
क्या हो। अब ये इनका नाम याद रखिए, ज़ैद बिन अल निहार, ये इनका नाम है। यूनाइटेड अरब की करेंसी है दिरहम और कैपिटल है अबू धाबी। तो इतना आप याद रखेंगे। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी नेल्सन मंडेला अवार्ड 2020 के विजेता कौन बने हैं। हाल ही में नेल्सन मंडेला अवार्ड 2020, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 के सम्मानित विजेता कौन बने हैं। तो ये 2 लेडी हैं, इनका नाम याद रखना है आपको। एक का है मॉरिसाना क्वाइट और एक का है मारियाना वर्कनांडिस। मॉरिसाना क्वाइट और मारियाना वर्कनांडिस। तो ये मॉरियाना क्वाइट जो है, इन्होंने स्पेशली जो फीमेल के साथ वायलेंस होता, वो हाँ सही बात है, फीमेल के साथ वायलेंस होता है उसके लिए बहुत काम किया है। और जो कैंसर पाया जाता है चिल्ड्रन में, ये मारियाना वर्कनांडिस ने उसमें काम किया है। तो बच्चों की कैंसर के ऊपर मारियाना वर्कनांडिस, और फीमेल वायलेंस में जो वायलेंस के जो केसेस होते हैं, ये उनके साथ जो वायलेंस होती है फीमेल के, कौन, मॉरिसाना क्वाइट। इन दोनों को इसीलिए ये मिला है, क्या मिला है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020। ये जो एक्चुअली क्या है कि ये जो ह्यूमैनिटी, क्योंकि आपको अभी नेल्सन मंडेला डे आया था, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, उसके बारे में बताया था आपको कि बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, क्या क्या किया, कब से कब तक राष्ट्रपति रहे, है ना, सब कुछ बताया था। तो ये उन्हीं लोगों को ही दिया जाता है ये अवार्ड जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, यानी ह्यूमनिज़म के लिए काम करते हैं, उन्हीं को दिया जाता है। तो इसीलिए मॉरिसाना क्वाइट को और मारियाना वर्कनांडिस को दिया गया है 2020 का नेल्सन मंडेला अवार्ड। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, हाल ही में, ध्यान से सुनना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अभी लास्ट नहीं है, अभी तो है काफ़ी। तो हाल ही में अभी सुगंधित तंबाकू उत्पादों पर बैन किस राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सुगंधित तंबाकू उत्पादों पर बैन लगाया गया है। तो दिल्ली राज्य सरकार। वैसे तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, दिल्ली गवर्नमेंट का काम बहुत बढ़िया रहा है। और इसमें आपको बताया था कोरोना वायरस के लिए 3 स्टेप तो बहुत अच्छे लिए, जो आपको बताया और याद रखना है कौन कौन से। तो एक तो 5T प्लान आया था, ऑपरेशन शील्ड आया था, और एक आया था जिसकी टैगलाइन याद रखते सुनते ही आपको ध्यान आ जाएगा, क्या, कोरोना की जंग दिल्ली पुलिस के संग। ये किसका टैगलाइन थी, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी आयुष विभाग ने मिलकर एक जो है ये वो चलाया था, कार्यक्रम चलाया था, प्रोग्राम चलाया था। क्या नाम है इसका, रक्षा कार्यक्रम, आयुर्रक्षा कार्यक्रम। कौन सा, आयुर्रक्षा कार्यक्रम, क्या नाम है, आयुर्रक्षा कार्यक्रम, ह्यूमैनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। तो ये दिल्ली का था। तो ये सब काम किए। और इससे पहले डेंगू जब आया था तब भी आपको बताया था, चार क्या बताया था मैंने आपको, 4 महीने 4 हफ्ते 4 रविवार डेंगू परवार। तो इस तरह से आया था उनका एक, तो डेंगू पे भी उन्होंने। तो इसी तरीके से अभी तंबाकू का क्या है कि अभी जो ये तंबाकू वगैरह लोग खाते हैं या यूज़ जो करते हैं, तो उन तंबाकू के पर बैन लगा दिया था पहले ही दिल्ली गवर्नमेंट ने। मगर फिर भी स्वीटी सुपारी सब खाते, नॉर्मली हर सारे बच्चे बड़े सब खाते, तो वो बड़ी फेमस होती है। तो उनके रैपर, कभी कभी तो बच्चे भी खाते हैं ना स्वीटी सुपारी, तो जनरल, तो स्वीटी सुपारी के रैपर में ही वो तंबाकू का जो प्रोडक्ट्स थे वो बेचना शुरू कर दिए। तो अब सरकार ने क्या किया कि जितने सुगंधित तंबाकू, जितने सुगंधित उत्पाद थे सभी को बैन कर दिया। तो अभी सारे सुगंधित तंबाकू के उत्पादों को बैन कर दिया। अब स्वीटी सुपारी के रैपर में भी नहीं बेच पाएंगे, कोई नहीं बेच सकता, तो इसको भी बैन कर दिया दिल्ली सरकार ने। तो ये आपको
याद रखना है। अब एक क्वेश्चन आ गया है भाई ग्रैंड प्री से, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। हाल ही में 2020 का हंगरी ग्रैंड प्री खिताब किसने जीता है? हाल ही में 2020 हंगरी ग्रैंड प्री या हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 खिताब किसने जीता है? हाल ही में हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो बहुत फेमस है, इनका नाम बार बार आप हर बार सुनते रहते हैं, लुइस हैमिल्टन। ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर है। जब भी ड्राइवर की बात होगी तो इनके उसकी भी बात होगी। इनकी गाड़ी किस कंपनी की थी? तो मर्सिडीज़ कंपनी के ये ड्राइवर हैं, ठीक है। और इन्होंने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है। और इस बार सेकंड नंबर पे जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? मैक्स वर्स्टेपन। और ये अभी जिससे पहले ग्रैंड प्रिक्स बताया था उसमें थर्ड पे रहे थे, लेकिन यहाँ सेकंड पे रहे हैं। और यहाँ थर्ड पे कौन रहे हैं? यहाँ पे रहे हैं वॉल्टेरी बोटास। और वॉल्टेरी बोटास यहाँ थर्ड पे आए हैं, वहाँ पे सेकंड पे थे अभी लास्ट। और कौन सा ग्रैंड प्रिक्स बताया लास्ट, जल्दी से बताइए कौन सा, कमेंट बॉक्स में ग्रैंड प्रिक्स बताया था मैंने इससे पहले। तो अभी क्या हो गया, अभी ऐसे बन गई रैंक जैसे कि फर्स्ट पे लुइस हैमिल्टन, सेकंड पे मैक्स वर्स्टेपन और थर्ड पे वॉल्टेरी बोटास। ये तीनों लगातार आए हैं और लुइस हैमिल्टन को खिताब मिला है 2020 की ग्रैंड प्रिक्स। कौन सा ग्रैंड प्रिक्स है ये? हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, याद रखना है आपने। क्वेश्चन सुने ध्यान से। हाल ही में अभी पबजी पर किस देश की सरकार ने पाबंदी लगा दी है? हाल ही में पबजी गेम को किस देश की सरकार ने बैन कर दिया है? तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है पबजी। एक तरह का गेम होता है, पबजी गेम पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो कहा जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है खबरों में कि जो यूथ है, पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है कि जो यूथ है उस पर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो गलत इम्पैक्ट है युवाओं के ऊपर, इसी को देखते हुए अभी पाकिस्तान सरकार ने बैन लगा दिया पबजी पर। पाकिस्तान से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा बताती रहती हूँ, आज नहीं बताऊँगी, आज सिर्फ एक ही बात करूँगी। 3 प्रोजेक्ट लगा रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान चाइना मिलकर लगा रहे हैं और ये इंडिया को टेंशन दे रहे हैं। ये आज़ाद पट्टान हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है, ये झेलम पर बनाया जा रहा है। एक कोहाला है, वो भी झेलम पे बन रहा है। और एक और बताया था आपको कि बताऊंगी, कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें बताऊंगी, सोचा था, तो आज बताती हूँ। डीएमआर वाशा ये सिंधु नदी पर बन रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट। क्या कहते हैं इसको कहते हैं जल विद्युत परियोजना हिंदी में। तो ये जो डीएमआर वाशा है ये किस पर? सिंधु नदी पर जल विद्युत परियोजना बना रहा है पाकिस्तान चाइना। और ये कोहाला और आज़ाद पट्टान ये POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ठीक है। तो ये झेलम पे दोनों बन रही हैं। ये ज़रा इम्पॉर्टेंट अभी रिसेंट का है, बिल्कुल 2-4 दिन का, तो इसीलिए इसको आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक और इसी बात से एक और वो देखते हैं क्वेश्चन। वैसे तो एक और सुन लीजिए, चलिए कुछ फैक्ट सुन लीजिए। राहुल देव पहले हिंदू पायलट हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स में बनाए गए हैं। आयशा मुगल पहली ट्रांसजेंडर लेडी हैं जिसको पाकिस्तान ने अपने प्रतिनिधित्व के लिए UN भेजा है। और इसके अलावा सना मीर एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है हाल ही में। और एक इसके ODI कैप्टन यानी वनडे इंटरनेशनल टीम के कैप्टन बने हैं कौन? बाबर आजम। ये भी याद रखना है आपने। और ये सारे फैक्ट्स हो गए। इसके अलावा पबजी पर पाबंदी हो गई और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिकल वाला भी हो गया, ये कंसेप्ट हो गए सारे। पाकिस्तान और अपने देश भारत के बीच में कौन सी डिवाइडिंग लाइन है? रेड क्लिफ। और चाइना और अपने देश भारत के बीच मैकमोहन। वैसे ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी सुन लीजिए। श्रीलंका और भारत पाक स्ट्रेट, पाक जलरंगू मंडल, कौन सा पाक है? PALK। भारत मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल, US कनाडा के बीच 49 डिग्री चैनल और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच 38
एक मिनट माफ़ कीजिए, 49 पैरेलल यूएस कनाडा के बीच 49 पैरेलल, वो चैनल से 80 डिग्री चैनल भारत मालदीव के बीच है ना, इसलिए चैनल कह दिया। तो यूएस कनाडा के बीच 49 पैरेलल और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच 38 पैरेलल। तो ये सब आपने इतना कुछ याद रखना है। पाकिस्तान की कैपिटल सबको पता है, इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपया, और क्या नाम है इसके प्रेसिडेंट का, आरिफ अलवी, और क्रिकेटर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। हाल ही में भारत की पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन जिसका ह्यूमन ट्रायल किया गया है, इसका ट्रायल किस हॉस्पिटल के माध्यम से किया गया है? भारत की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन जिसका ह्यूमन ट्रायल किया गया है, ये किस अस्पताल यानी हॉस्पिटल के माध्यम से किया गया है? तो पटना, एम्स पटना के माध्यम से भारत की पहली कोरोना वैक्सीन जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कोवैक्सीन, क्या नाम, कोवैक्सीन, क्या नाम है, कोवैक्सीन या कोरोवैक्सीन कहिए, कोरोवैक्सीन या कोवैक्सीन, इसका नाम बस इतना याद रखेंगे, कोरोवैक्सीन या कोवैक्सीन के नाम से ये पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन है भारत की जिसका ह्यूमन ट्रायल किया गया है, और ये पटना एम्स से हुआ है। ठीक है, याद रखना है। पटना किसकी कैपिटल है? बिहार की। फागू चौहान गवर्नर, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर। आई थिंक सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाल ही में एक उपन्यास आया है जिसका नाम है द एंड गेम्स। हाल ही में एक उपन्यास लॉन्च हुआ है जिसका नाम है द एंड गेम्स। इसके राइटर, इसके लेखक का नाम बताइए। तो हुसैन जैदी। ये थोड़े मतलब क्रिमिनल टाइप के राइटर हैं, यानी कि क्रिमिनल टाइप की चीज़ें लिखते हैं। क्रिमिनल टाइप राइटर मतलब समझ लीजिएगा, इस चीज़ को गलत मत समझिएगा। क्रिमिनल टाइप राइटर यानी क्रिमिनल टाइप की चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि राजनीतिक विश्वासघात और अकल्पनीय आतंकवाद, ऐसे मुद्दों पर ये लिखते हैं। तो समझ में आ गई ना, मतलब क्रिमिनल टाइप के जो नॉवेल है, जो होते हैं जिनसे समाज को होशियार रह सके और सारी चीज़ों जागरूक रह सके लोग, तो इस टाइप की जो है उपन्यास वगैरह ये सब लिखते हैं। तो हुसैन जैदी, और इन्होंने लिखा है कौन सा, ठीक है, कौन सा लिखा है इन्होंने? द एंड गेम्स। तो यहाँ राइटर का जो बताया है आपको वो ये मतलब है, ठीक, कि ऐसे चीज़ें ये लिखते हैं, द एंड गेम्स। ठीक, तो ये था दोस्तों आज का। वैसे सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्लियर करवाई जाएगी, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, कीप स्माइलिंग। और दोस्तों वीडियो को कंप्लीट सुने, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।